प्रयागराज के छोटा बघाड़ा क्षेत्र में पुलिस द्वारा छात्र डेलीकेसी में घुसकर किए गए उपद्रव का मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जहां राजनीतिक तूल पकड़ना शुरू हो गया है और कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है, वहीं प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे को पूरे क्षेत्र का पैदल फ्लैग मार्च करना एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के साथ पूरे मामले को जानकारी देना आवश्यक हो गया। इस पूरे मामले में जहां 1000 से ज्यादा छात्रों पर मुकदमा कायम किया गया है, जिनमें कुछ चिन्हित छात्र भी हैं, जो इससे पहले भी इस प्रकार के कार्यवाही में लिप्त पाए गए हैं, जिनमें से 2 नामजद अभियुक्त प्रदीप यादव और मुकेश यादव को गिरफ्तार भी कर दिया गया है। वहीं देर रात तक पुलिस द्वारा 6 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है, जिनमें प्रयागराज मीडिया सेल के इंस्पेक्टर राकेश भारती, सब इंस्पेक्टर शैलेश यादव को सोशल मीडिया में फैल रहे भ्रामक वीडियो पर काबू न पाने के संबंध में, पूरे मामले में शामिल चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर कपिल कुमार चैनल को समय रहते पूरी जानकारी की उच्चाधिकारियों को न सूचित करने एवं वायरल हुए वीडियो में दिख रहे हैं 3 आरक्षी मोहम्मद आरिफ थाना शिवकुटी, अच्छेलाल थाना शिवकुटी आरक्षी दुर्गेश कुमार थाना शिवकुटी को निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे मामले में कांग्रेस द्वारा राजनीतिकरण कर सरकार की गतिविधियों पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के स्थायी सदस्य प्रमोद तिवारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां एक ओर बिहार में भाजपा समर्थित सरकार है, वहीं उत्तर प्रदेश में योगी शासित भाजपा सरकार है। एक अरसे के बाद इतनी बर्बरतापूर्ण ढंग से लाठीचार्ज करते हुए छात्रों को घायल किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को एक सीमित अधिकार है कि सार्वजनिक स्थल पर अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो उतनी ही ताकत का इस्तेमाल करके उसे हटाया जाए जितनी उसे कानूनी इजाजत है। हिंदुस्तान का कानून, चाहे वह सीआरपीसी हो या फिर आईपीसी, इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी के घर घुस के उपद्रव करें। हॉस्टल हो या छात्र डेलीकेसी या किसी का घर, उसके अंदर घुसकर इस प्रकार से मारपीट करने की इजाजत कोई कानून नहीं देता है। बिना चिन्हित किए दरवाजा तोड़कर अपनी ताकत दिखाना या लाठियों शीशा से तोड़ना, यह पुलिस की ने कायराना कार्रवाई है। पुलिस द्वारा की गई है कार्रवाई योगी सरकार की विदाई का पत्थर साबित होगा, क्योंकि योगी सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। अब जो भ्रष्टाचार हुआ है, छात्र उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। यह छात्र लाठी के बदले वोट देंगे। योगी सरकार इस पर विचार करे तो अच्छा होगा। उन्होंने प्रियंका वारा द्वारा किए गए ट्वीट का हवाला देते हुए कहा कि प्रियंका वारा अकेले इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए हैं और उनकी बुलंद आवाज से डरकर पुलिस ने निलंबन का खेल खेलकर लोगों को गुमराह कर रही है। वहीं देर रात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज द्वारा पूरे छोटा बघाड़ा क्षेत्र, चांदपुर, सलोरी, पूर्वांचल चौराहा आदि जगह पर जहां पुलिस द्वारा छात्रों को भरसक पीटा गया है, में फ्लैग मार्च कर छात्रों के बीच संवाद करने की कोशिश की। उन्होंने छात्रों के साथ सीधे तौर पर संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हुए यह आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले में वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर दोषी छात्रों को ही सजा दी जाएगी जो उपद्रवी है और छात्रों का रूप लेकर उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि निलंबित पुलिस कर्मचारियों के अलावा यदि और भी कोई पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले उपद्रवी तत्वों के खिलाफ 13 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन्हें चिन्हित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। ये कल यानी 25 जनवरी को प्रयाग रेलवे स्टेशन के पास तकरीबन 1000 उपद्रवी तत्वों के जमा होने की और रेलवे ट्रैक जाम करने की, रेलवे इंजन में आग लगाने जैसी सुबुगाहट की सूचना पुलिस को मिली थी। इस पे बहुत ही तैयारी के साथ दंगा निरोधक उपकरणों के साथ तमाम पुलिस बल एसपी सिटी और सीओ सिटी के नेतृत्व में पहुंचा था। छात्रों को समझा बुझा के वापस किया जा रहा था। इसी दरमियान छात्रों के ही बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने पुलिस पे पथराव किया और पथराव करने के बाद वो जा करके लॉज में छिप गए थे। उन्हीं को चिन्हित करने, उन्हीं को ढूंढने के लिए पुलिस टीमें वहाँ पे गई थी और कई लोगों को पकड़ के भी लाई थी, जिसमें से 2 मुख्य अभियुक्त सामने आए थे, मुकेश यादव और प्रदीप यादव, जिनको गिरफ्तार किया गया था। बाकी आपने छोटा सा वीडियो देखा होगा जिसमें कुछ पुलिसकर्मी अनावश्यक बल प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको चिन्हित करके
उन तीनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ कठोरतम विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो उपद्रवी तत्व छात्रों के वेशभूषा में, छात्रों के आवरण में वहाँ छुपे थे, उनके खिलाफ 13 गंभीर धाराओं में थाना कर्नलगंज पे मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 नामजद हैं, करीब 1000 उपद्रवी तत्व अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ है। इन 3 नामजद मुख्य अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त प्रदीप यादव और मुकेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। जो एक और मुख्य अभियुक्त है जिसने सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाया, छात्रों को उकसाया, मासूम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, राजेश सचान नाम है उसका, उसको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और इसमें पूरी कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी। क्या कोई राजनीतिक साजिश भी है या फिर चीज आ रही थी तो पुलिस कहाँ थी, क्यों नहीं पहले सतर्क होकर इस पे कार्रवाई कर पाई? हाँ, ये आया है सामने कि राजेश सचान नामक एक व्यक्ति है जो एक मंच से जुड़ा हुआ है और बताया जा रहा है कि कुछ विशेष पार्टियों से एफिलिएटेड है, फंडेड है और ये व्यक्ति मुख्य भूमिका निभाया है। इसने अचानक रात में सोशल मीडिया पे कुछ एक्टिविटीज़ की, कुछ ट्वीट्स वगैरह डाले जिसको छात्रों के बीच में फैलाया गया और ऐसा उनको किया गया कि अगर आप वहाँ इकट्ठे होंगे तो आपका मदद होगा, भविष्य आपका अच्छा बनेगा, जो कि पूरी तरह गलत था। इस पे छात्र उकसावे में आ गए और इस तरह की कार्रवाई हुई है। तो राजेश सचान युवक खासतौर पे चिन्हित किया गया और 11 लोगों की टीम हमने लगाई है यह पता करने के लिए कि कोई विशेष पार्टी कौन सी है और उसके कौन से लोग किस तरह से उनको फंडिंग कर रहे हैं, किस तरह से उनको यूज़ कर रहे हैं, उसको भी हम पता करने की कोशिश करेंगे। हमारा मूल उद्देश्य है कि हमारे छात्रों का भविष्य कतई बर्बाद ना हो। उन पे मुकदमे, ये मत मानिए कि छात्रों पे मुकदमे लिखे गए हैं, निश्चित रूप से वो मुकदमे उपद्रवी तत्वों के खिलाफ लिखे गए हैं, नामजद हैं और कुछ अज्ञात में हैं। सही तरीके से चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम अराजकता कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तरह हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि कोई हमारी सरकारी संपत्तियों को, ट्रेन को आग के हवाले कर दे, हमारे यात्रियों को नुकसान हो, आम जनता को परेशानी हो, ये कतई हम नहीं चाहेंगे। वहीं दूसरी तरफ कोई पुलिसकर्मी भी अनावश्यक बल का प्रयोग करता है, वो भी गलत है, उसको हमने ऑन रिकॉर्ड लिया है, उनको निलंबित किया है, कार्रवाई की है। तो हमारा बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही पारदर्शी तरीके का कार्य रहेगा और आगे आने वाले समय में और गिरफ्तारियां होंगी और अगर जांच में आता है तो और पुलिसकर्मी भी निलंबित होंगे। बिहार भाजपा शासित, उत्तर प्रदेश योगी भाजपा शासित, यहाँ मैंने एक अरसे बाद इतना बर्बर वहशियाना ढंग से लाठीचार्ज देखी। पुलिस को एक अधिकार है कि सार्वजनिक स्थल पर अगर कहीं कोई हिंसा हो रही हो, आवागमन बाधित हो रहा हो या पब्लिक डिस्टर्बेंस हो तो आप उतनी ही ताकत के इस्तेमाल करने की कानून इजाज़त देता है जिसमें वो डिस्पर्स हो सके। परंतु कोई हिंदुस्तान का कानून, सीआरपीसी, आईपीसी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप एक प्रेमाइसेस, हॉस्टल या जहाँ पे छात्र रह रहे हैं उसके अंदर घुस जाए। घुसने के बाद छात्र जो सो रहे हों पढ़ाई की तैयारी के बाद या जो भी हो, बिना उनको आइडेंटिफाई किए आप उन पर दरवाज़ा तोड़कर पूरी ताकत दिखा रही थी, उस पर पैर मार रहे थे, लोग कूद रहे थे, शीशे तोड़ रहे थे और निकाल कर जिस तरह बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है, ये नृशंस कार्रवाई है और योगी सरकार के कफन में ये आखिरी कील साबित होगी जो छात्रों को उन्होंने जिस ढंग से मारा है। छात्र क्या मांग रहे थे? आपको वायदे तो याद दिला रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, हमें रोजगार दो, या जो रोजगार के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ था उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। तो क्या हम लोकतांत्रिक देश में हम नहीं रह रहे हैं? अब यहाँ तानाशाही आ चुकी है भाजपा की। उत्तर प्रदेश का नौजवान योगी जी आगामी चुनाव में आपको इन लाठियों का जवाब जिस तरह देगा आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। सुपड़ा साफ